वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। जैसा आपको पता ही है, नाम अरुण भारती जो नॉमिनेशन फाइल किए हैं लोजपा की तरफ से और काफ़ी चर्चा हो रही है उनके बारे में। तो कौन है वो और उनके बारे में डिटेल जानेंगे कि चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनके अलावा इनका और क्या क्या पहचान है और क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं। पहले तो सर वेलकम टू जादू जमुई चैनल। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये बात करने का ये मौका रखा। पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई क्या, जो एजुकेशन लेवल है वो क्या क्या है, पहले दर्शकों को वो बताइए। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड है, वहाँ से मैंने बीकॉम किया है और उसके बाद मैंने एमबीए किया है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड यूके से। वहाँ से मैंने अपना एमबीए फाइनेंस किया है और एमबीए फाइनेंस करने के बाद वापस आकर के मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया था। व्यवसाय शुरू करने के बाद आपको पता ही है कि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है पहले से। मेरी माँ विधायक रह चुकी हैं, एमएलसी रह चुकी हैं 2-2 टर्म। तो राजनीति से हमेशा से जुड़ाव रहा है मेरा। और इसी सिलसिले में जब हमारा वैवाहिक संबंध बना रामविलास पासवान जी की परिवार से, उनकी उनकी पुत्री से, तो एक स्टॉलवर्ट के अंदर बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला, करने को मिला। तो अपरोक्ष रूप से मैं राजनीति से जुड़ा हुआ था, लेकिन परोक्ष रूप से मैं राजनीति से तब से जुड़ा हूँ जब से 2021 में पार्टी टूटी, परिवार टूटा और जिस वक्त चिराग जी को बहुत ज़्यादा लोगों के समर्थन की ज़रूरत थी। ऐसे में जमुई की जनता, हाजीपुर की जनता ने चिराग जी को अपने हाथों हाथ लिया, उनके साथ खड़ी रही और आज हम लोग इस चुनावी राजनीति में वहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र तय कर चुके हैं। तो राजनीति डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं थे, इनडायरेक्टली इतने सालों से तो आप चिराग पासवान के साथ इन्वॉल्व भी थे। जी, राजनीति में मैं चूँकि मेरा ऑलरेडी व्यवसाय चल रहा था, तो मैं राजनीति में जो इन्वॉल्व था, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। पार्टी के कार्यक्रम में जाता था, वहाँ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था, लोगों को बोलते हुए देखता था। लेकिन जब हमारी पार्टी टूटी, हमारा परिवार टूटा 2021 में, उसके बाद से चिराग जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने परिवार के जो कुछ लोग थे साथ में उनकी, और ख़ास करके जमुई की जनता की और हाजीपुर की जनता की। और उस वक्त उनके साथ मुझे डायरेक्टली काम करने का मौका मिला जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा शुरू की थी। उस सिलसिले में उनके साथ जुड़े, डायरेक्टली जुड़े और हम इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं कि चुनावी राजनीति में भी उनके साथ खड़े हैं। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और आप जैसे खुद आपने एमबीए किया हुआ है, तो क्या रोजगार यहाँ पे कैसे सृजन होगा, मतलब जिला में इसका भी कोई रोड मैप बनाएंगे अगर आपके पास वोट आपके फेवर में आई, मतलब आप जीतते हैं तो कुछ ऐसा भी रोड मैप है, क्योंकि आप खुद एमबीए किए हुए हैं। जब मैंने अपना व्यावसायिक यात्रा शुरू किया था तो मैंने बिहार से शुरू किया था। अच्छा। मैंने टेलीकॉम सेंटर्स के लिए कॉल सेंटर शुरू किया था पटना में। उनके साथ मैंने जब ओएफसी का काम किया था या फिर टेलीकॉम टावर्स का काम किया था, वो मैंने बिहार में ही किया था। अपने लेवल से जो भी रोजगार सृजित हो सकती थी, मैंने अपने लेवल पे कोशिश की और वो हमेशा बिहार में करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि बिहार एक पिछली पंक्ति का जो राज्य था, वहाँ पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शिक्षा के भी की अभाव, अब यहाँ पे अभाव है, लेकिन रोज़गार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये सारे काम मैंने बिहार में ही करने का काम किया था। जब मैंने टाटा मोटर भी सेटअप किया था, वो मैंने पटना में ही सेटअप किया था, टाटा मोटर्स का डीलरशिप, ताकि यहाँ के लोगों को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोज़गार दे सकूँ मैं। आप कुछ स्टडी जब कर रहे होंगे आने के पहले कि जमुई में क्या क्या है नहीं है या क्या काम हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कि जैसे जो कुछ काम जो सोचे हो कि इसको जाएंगे, अगर होगा तो इसको पूरा करना है, या कुछ ऐसा चिराग पासवान की तरफ से आपको बताया गया हो कि इन कामों को पूरा करना है अगर हमें जीत मिलती है तो? देखिए, चिराग पासवान जी 2014 में जब से यहाँ के सांसद बने हैं, उन्होंने जमुई को वो विकास की गति देने की कोशिश की है जो पीछे के 25 सालों में नहीं मिला, जब से जमुई मुंगेर से अलग हुआ था। इस सिलसिले में चाहे वो गाँव-गाँव को सड़कों के जाल से जोड़ना हो, या गाँव को बिजली से जोड़ना हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय खोलना हो, या फिर मेडिकल कॉलेज लाना हो, या चकाई से झाझा का जो रेल परियोजना 3000 करोड़ की रेल परियोजना को लाना हो। अब आपको भी पता है कि केंद्रीय विद्यालय बन के रेडी हो चुका है, लेकिन इसके अलावा अभी भी बहुत सारे काम बचे बचे हुए हैं जो पूरा होना है। अब जैसे कि जो मेडिकल कॉलेज है, वो 4 मंजिली बिल्डिंग अभी बन चुकी है, लेकिन अभी भी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। इन कार्यों को प्रगति देने की बहुत ज़रूरत है। जो 3000 करोड़ का जो
चकाई से झाझा का रेलवे परियोजना है, उसमें भी बहुत सारे कार्य बचे हुए हैं जो करना है। इसके अलावा जो मेरी सोच है उस वो अ, जमुई के विकास को बढ़ाने के लिए उसमें जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी, तो हम लोग और नए प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने के बारे में सोच सकते हैं और इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। जमुई को एक नहीं 2-2 सांसद मिलेंगे और ये दोनों सांसद मिल कर के जमुई में जो भी और विकास हो सकता हो उसके लिए प्रयासरत रहेंगे हमेशा। अ, जो जब आपको पता चला कि आप जमुई से प्रत्याशी बनने वाले हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? जब मुझे पता चला कि पार्टी के प्रोसेस के तहत मेरा नाम रिकमेंड हुआ है और जब ये अध्यक्ष के पास गया हुआ था स्वीकृत होने के लिए, तो मुझे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ क्योंकि जिस ज़िम्मेदारी को चिराग जी पिछले 10 सालों से बहुत बखूबी निभाते आए हैं, यहाँ की जनता ने जब अपना आशीर्वाद देकर के उनको अपना बेटा बना के संसद में भेजा और उन्होंने जो ज़िम्मेदारी ली, यहाँ पे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है जो मुझे अब उनके बिहाफ़ पे करना होगा और करना ही नहीं होगा, इसको और गति देनी होगी ताकि जमुई जो विकास की गति है, उससे और तेज़ हो सके, हम यहाँ और परियोजनाएँ ला सकें और विकास को और आगे ले चल के जा सकें। कुछ आखिरी सवाल लेंगे कि जैसे अब आप जैसे ही मैदान में आइएगा, लोग परिवारवाद का भी बातें करेंगे, तो उनको कैसे मतलब करीब क्या बताइएगा? अगर देश की बात परिवारवाद से उठती हो या जमुई की बात परिवार ही बेहतर तरीके से उठा सकता हो, तो क्या आप उसको परिवारवाद कहेंगे? आप ये बताइए जब 2014 में चिराग जी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, तब भी उनके ऊपर ये आरोप लगे थे। लेकिन उन्होंने अभी अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से ये साबित करके दिखाया कि नहीं, मैं भले ही मैं एक राजनीतिज्ञ का बेटा हूँ, लेकिन मैं जो काम उनके पिता ने हाजीपुर में किया, उसको मैं बेहतर तरीके से जमुई में कर सकता हूँ और उन्होंने करके भी दिखाया। मैंने आपको जो पहले बताया था, वो इतनी सारी परियोजनाएँ लेके आए, जो पहले नहीं आई थीं। उन्होंने यहाँ जो विकास को गति दी, जो पहले नहीं आई थी, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया। मैं भी आया हूँ जम्मू उन्हीं की तरह पहली बार जनता का आशीर्वाद लेने, उनका बेटा बनने के लिए और मुझे पूरा यकीन है कि जमुई की जनता मुझे अपना बेटा बनाएगी, मुझे अपना आशीर्वाद देगी और हम इसी तरह से उनके कार्यों को आगे बढ़ाएँगे, उसको नई ऊँचाई पे ले जाएँगे। आखिरी सवाल लेते हैं कि आपको बार-बार फेस करना पड़ रहा है कि बाहरी वर्सेस जो यहाँ पे लोकल हैं, तो इसको कैसे डील करिएगा? देखिए, ये भेदभाव तो संविधान ने नहीं किया हमारे साथ। संविधान आपको कहीं से भी चुनाव लड़ने की आज़ादी देता है। आप अपना कार्यक्षेत्र अगर आप भारतवासी हैं, तो आप अपना कार्यक्षेत्र भारत में कहीं भी चुन सकते हैं। चिराग जी भी खगड़िया के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जमुई को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यहाँ आकर के उन्होंने अपना आशीर्वाद माँगा और लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, उनको सांसद बना कर के भेजा, उनको अपना बेटा बना कर के भेजा संसद में और उन्होंने भी अपने जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने अपनी काबिलियत से यहाँ विकास के कार्य को प्रगति दी थी, उन्होंने उससे साबित किया अपने आप को। मुझे भी यकीन है और मेरा भी वादा है कि मैं भी उसी तरह जमुई की जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और इस विकास कार्य को आगे लेकर के जाऊँगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, फिर बात करते रहेंगे जैसे-जैसे समय नज़दीक आएगा। मैं विशाल पुस्ने, जादू जमुई से। थैंक यू।